प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस पार्षद ने सौंपा ज्ञापन। देवरी सागर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की पहली सूची को लेकर कांग्रेस पार्षद त्रिवेंद्र जाट ने नगरपालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर एसडीएम मुनव्वर खान को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पात्र गरीबों को जानबूझकर योजना से वंचित किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देवरी नगर पालिका की पहली सूची में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्षद त्रिवेंद्र जाट के नेतृत्व में पटेल, झुनकू और पृथ्वी वार्ड के सैकड़ों लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप है कि जिनके पास रजिस्ट्री या बैनामा नहीं है, लेकिन वे सालों से नगर के निवासी हैं, उन्हें जानबूझकर योजना से बाहर रखा गया है, जबकि ऐसे लोगों के पास सहमति पत्र और निवास प्रमाण पत्र है। त्रिवेंद्र जाट का कहना है, हमारे गरीब भाई बहन वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी उनको लिस्ट में नहीं लिया गया। ये सीधे सीधे पक्षपात और भ्रष्टाचार है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि योजना की पात्रता जांच में वार्ड पार्षदों को भी शामिल किया जाए, ताकि सही हितग्राहियों की पहचान हो सके। पार्षद ने निर्माण कार्यों में हो रही देरी और लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। पटेल वार्ड में करीब 7-8 महीने से खुले टेंडर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही हरसिद्धि माता मंदिर पर हाई मास्ट लाइट लगाने की मांग भी फिर दोहराई गई है, क्योंकि रात्रि के समय भक्तों को अंधेरे की वजह से परेशानी होती है। ज्ञापन में बिजली विभाग से स्वीकृत 15 खंभों को शीघ्र लगाने की मांग भी शामिल की गई है। देखना होगा कि देवरी नगर पालिका प्रशासन अब इन आरोपों और मांगों पर क्या कार्यवाही करता है। कौन से वार्ड से? पृथ्वी वार्ड। बताइए आप क्या समस्या है? हमारी समस्या है, ना हमारी राशन का पर्ची है, ना हमारे पास जगह है, सबकी कुटी लेकर रही, सब ले, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। आवेदन नहीं किया आपने? आवेदन भी किया, फॉर्म भी डाले, हर बार नगर पालिका जाओ, देखेंगे ये कागज ले आओ, तुम्हारा ये नहीं, तुम्हारा वो नहीं। अब मैं कागज ले घूमती हूँ, मेरा बस दिन भर यही काम है। मैं मजदूरी नहीं करूँगी, मेरी बच्ची है, मैं किससे सहारे रहूँ? न मेरा पति है, न कितने साल से परेशान हो गई? 10-12-15 साल हो गई। कौन से पटेल वार्ड में? पृथ्वी वार्ड में। सुनीता है? हाँ। पूरा नाम बता। सुनीता जाटव। क्या समस्या है? कौन है जोड़? अब मेरे पास कोई सुविधा नहीं, मैं किराए से रहती हूँ। अब मुझे भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम घूमती रहती हैं, हम लोग भी कागज। कौन से वार्ड में? पृथ्वी वार्ड में रह रहे हैं। क्या समस्या है? सर, हम 35 साल से नानी के यहाँ पे रह रहे हैं, मामा लोग के यहाँ पे। यहीं से हमारी शादी हो गई है, यहीं से। क्या है समस्या? क्या है? कुटी का फॉर्म भरते, कुटी नहीं आ रही, नानी जगह दे रही, हमारी जगह है नहीं खुद की। नानी जगह दे रही तो भी नाम आ जाता है और कुटी रद्द हो जाती है। क्या नाम बताया? राहुल से कुटी रद्द हो रही, नाम आप भी आया। आज वार्ड की समस्याओं को लेकर आए हैं। कौन कौन सी समस्या है? आज मैंने पृथ्वी वार्ड, झुनकू वार्ड और पटेल वार्ड, तीनों वार्डों के लोगों के साथ ज्ञापन देने आया था। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म डाले गए थे ऑनलाइन, उसमें जो गाइडलाइन ने जारी की है कि वो पट्टा होना चाहिए और रजिस्ट्री बैनामा आवेदक की होना चाहिए, जिसको लेके करीब नगर में 1600-1700 फार्म डले थे। लेकिन जो इनने पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 16 नाम 15 वार्डों से लिए गए हैं, ना उनका सर्वे हुआ, ना उनकी जांच की गई जांच दल द्वारा, और सीधी लिस्ट बना के भेज दी गई। और 90-95% ऐसे लोग हैं सभी नगर में, सभी वार्डों से, जिनके पिताजी की ज़मीन है और सहमति पत्र लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को पात्रता देना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। गरीब हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-25 वर्ष से निवासरत हैं, अब उनको शासन से पट्टे भी नहीं दिए गए, लेकिन नगर पालिका में रिकॉर्ड में दर्ज हैं, वोट भी दे रहे हैं। अब उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, उनको भी पात्रता से बाहर किया गया है। और किसी
लोगों की मतलब है न जांच की और सीधी लिस्ट बना के साठ गांठ करके पैसों का लेन देन करके नगर पालिका द्वारा लिस्ट जारी की जा रही है और जानकारी पार्षदों को तक नहीं हो रही कि किसका फाइनल हुआ है, किसके कागज चेक किए गए, किसके जांच दल का भी पता नहीं है और सब सेटिंग से पूरा काम चल रहा है नगर पालिका द्वारा। आज एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आगे कार्रवाई नहीं होती तो आगामी समय में फिर ज्ञापन देंगे, धरना देंगे। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।